एवरीवन, वेलकम टू डेली स्टॉक लर्निंग। सो आज की वीडियो हमारी डिफरेंट चार्ट पैटर्न पे होएगी। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऑलमोस्ट 30 चार्ट पैटर्न इसमें कवर हैं। तो सबसे पहला है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, देन डाउन ट्रेंड में आती है, फिर अगर ये ब्रेक करते हैं तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। देन आता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इसमें क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद अगर ट्रेंड अपवर्ड रिवर्स लेती है तो इट मीन्स जो नेकलाइन ये क्रॉस कर देती है, ये वाली, इट मीन्स हम इसको बाय कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये उसका अपोजिट है, ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट देते ही बाय करेंगे। देन आता है डबल टॉप पैटर्न। इसमें क्या होता है, डबल टॉप पैटर्न में जिसमें प्राइस 2 बार सेम रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है, यानी कि ये, ठीक है, 2 बार सेम रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है और फिर अगर ट्रेंड रिवर्सल देता है, ओके, यानी कि जब सपोर्ट टूटता है, जब मार्केट नीचे गिरने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर सपोर्ट इसका टूट जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बाय करेंगे। ये क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल देगा, ठीक है। ब्रेकडाउन गिव्स मीन्स सेल सिग्नल, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा पैटर्न आता है वो है ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न में क्या होता है कि जो मार्केट है वो क्या करती है, 3 बार, नाम से ही पता लग रहा है ट्रिपल टॉप पैटर्न, यानी कि 3 बार क्या है, ऊपर की साइड फॉल होते हैं, यानी कि 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन देगी तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। देन हमारा आता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। उसमें इसमें क्या होता है कि पैटर्न जो है सेम वैसे ही होता है, 3 बार, मीन्स इसमें भी क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगा, बट यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। देन हमारा क्या होता है, राउंडिंग टॉप पैटर्न। इसमें प्राइस धीरे धीरे कर्व बनाता है, ठीक है, मीन्स कर्व बनाते हुए नीचे की साइड आता है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, नीचे की साइड आएगा और ट्रेंड रिवर्स होगा, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, फिर सेल करेंगे, यानी कि नीचे आया ट्रेंड, ये रिवर्स हुआ। देन हमारा आता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न में क्या होता है, यानी कि ऊपर की साइड कर्व बनाता है, ठीक है। उसमें डाउन ट्रेंड में था, यहाँ क्या कर रहा है, ऊपर की साइड बना रहा है, और ये अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तो हमें क्या है, बाय का सिग्नल मिलेगा। देन हमारा आता है राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस नैरो चैनल में नीचे आता है, यानी कि ये नैरो ऐसे क्या करता है, नीचे की साइड आता है, ठीक है। तो अगर मोस्टली अपवर्ड साइड ब्रेकडाउन देता है तो ये स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल होता है, ठीक है। देन हमारा आता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेती है, ठीक है, और फिर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट फिर बाय करने के चांस, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होंगे। बेरिश फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर छोटा सा कंसल्टेशन होता है तो क्या होगा, ब्रेकडाउन पे फिर हम मार्केट नीचे जाती हुई दिखेगी और हम क्या करेंगे, फिर सेल करेंगे इसको, ठीक है, यानी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यूटी होती है इसमें। फिर आता है बुलिश पिनेट। इसमें क्या होता है कि ये जो फ्लैग जैसा मीन्स होता है, बट इसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगल शेप होती है, ये आप देख सकते हो, ये वाली जो शेप है ट्रायंगल शेप है, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट गिरती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। फिर आता है बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। इसमें क्या होता है, मार्केट रेंज एक ही रेंज में घूमती रहती है, यानी कि ये इसके बीच में ही स्टॉप रेजिस्टेंस देख रहे हो यहाँ, इसके बीच में ही मार्केट क्या करती है, घूमती रहती है, बट इसको अगर वो ब्रेक करती है इस लेवल को तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर बाय करेंगे। देन आता है बुलिश रेक्टेंगल, उसका अपोजिट, ठीक है। बुलिश रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर मार्केट ऐसे ही मूव करती है सेम उसमें ही, बट जैसे ही मार्केट ये लेवल क्रॉस करेगी तो हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे, यानी कि इसमें जो ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ठीक है। देन आता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ऊपर फ्लैट रेजिस्टेंस और नीचे हायर लो बनाते हैं, ठीक है।
और फिर यूजुअली क्या होता है इसमें अपवर्ड ब्रेकआउट होता है। ओके, यानी कि ऊपर की साइड क्या करेगा, ये ब्रेकआउट देगा, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बाय का सिग्नल होगा। इसका अपोजिट हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसमें क्या होती है, नीचे फ्लैट स्पॉट, ठीक है, नीचे फ्लैट स्पॉट और ऊपर लोअर हाई होता है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अगर ये जो इसने क्रॉस किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय होगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है इसमें। देन हमारा आता है बेरिश सिमेट्री ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, नैरो होता है, होता जाता है, यानी कि बायर्स जो है वो कम होते जाते हैं, ये नैरो होती जाती है इसकी रेंज, ठीक है। फिर अगर ये यहाँ से ब्रेक लेता है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और ये यहाँ से मीन्स डाउन ट्रेंड लेता है तो बाय करेंगे। चैनल अप पैटर्न, चैनल अप पैटर्न में क्या होता है, प्राइस पैरेलल लाइन के बीच में ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है, इसके बीच ही क्या है, हमारा प्राइस मूव कर रहा है। अगर इनको ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे यहाँ से। देन हमारा आता है चैनल डाउन पैटर्न। चैनल डाउन पैटर्न उसका अपोजिट हो गया। प्राइस क्या होता है इसमें, डाउनवर्ड चैनल में मूव करता है, ठीक है, यानी कि नीचे की साइड मूव करता है। उसमें ऊपर की साइड कर रहा था, इधर नीचे की साइड, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक लेता है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। देन आता है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न मीन्स नाम से पता लग रहा है जो कप के जैसे दिखता है ना। अगर यहाँ से इसने ब्रेक लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय और सेल करेंगे। ये डाउन ट्रेंड में सेल करेंगे और अप ट्रेंड में क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। देन हमारा आता है बुलिश ब्रेकवे पैटर्न। इसमें क्या होता है, बुलिश ब्रेकवे पैटर्न में क्या होता है, यानी कि जो पैटर्न है वो बुलिश रिवर्सल देता है, ठीक है, यानी कि इसमें बाय का सिग्नल होता है। एक जो बड़ी रेड कैंडल है वो क्या करती है, ग्रीन कैंडल उसको कवर कर लेती है, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर की साइड मूव होती है। देन आता है बेरिश ब्रेकवे पैटर्न। इसमें इसका अपोजिट होता है, ये बेरिश रिवर्सल होता है, यानी कि सेल का ऑप्शन होता है। इसमें अगर क्या होता है, बेरिश ब्रेकवे में क्या होता है कि छोटी ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल मीन्स बनती है, तो वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग सेल का ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। देन हमारा देन ये बुलिश हरामी पैटर्न आता है। बुलिश हरामी पैटर्न में क्या होता है कि जब एक रेड कैंडल छोटी बड़ी ग्रीन कैंडल उसको कवर कर लेती है और फिर मार्केट या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो बाय और सेल करते हैं हम, ठीक है। देन हमारा क्या आता है, बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम बाय करते हैं। ये देखिए, अगर ये जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल द्वारा कवर कर ली गई और यहाँ से अगर मार्केट ने ब्रेक ले लिया ऊपर की साइड तो बाय करेंगे, और अगर यहाँ से नीचे की साइड मार्केट ने ब्रेक किया तो सेल करेंगे, ठीक है। देन हमारा आता है बुलिश अनगल्फिंग। बुलिश अनगल्फिंग में क्या होता है, छोटी रेड कैंडल के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल उसको कवर कर ले, ठीक है, छोटी रेड कैंडल के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल कवर कर ले, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सकती है और अप ट्रेंड में हो सकती है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। बुलिश अनगल्फिंग, बुलिश अनगल्फिंग पैटर्न एक मीन्स रेंज नैरो होती जाती है, बायर्स जो हैं वो कम होते जाते हैं। तो इसमें यहाँ से अगर मार्केट गिरी तो बाय करेंगे, अगर यहाँ से मार्केट गिरी तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये क्या है, छोटी ग्रीन कैंडल को कवर करता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी इसमें रेड कैंडल बनती है, ओके। तो ये था हमारा बेरिश अनगल्फिंग, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।